नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। म्यांमार में सत्तारूढ़ पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के प्रमुख नेताओं और आंग सान सू की गिरफ्तारी और तख्ता पलट होने के बाद सबकी नजरें सेना प्रमुख सीनियर जनरल मिन आंग लाइंग पर आकर टिक गई हैं। म्यांमार में तख्ता पलट करने के बाद सेना ने मिन आंग लाइंग के हाथों में ही सत्ता की कमान सौंपी है। म्यांमार की सेना ने तख्ता पलट करने के कुछ घंटे बाद एक बयान जारी कर बताया कि जनरल मिन आंग लाइंग ही अब विधायिका, प्रशासन और न्यायपालिका की जिम्मेदारी संभालेंगे। म्यांमार की राजनीति में हमेशा से सेना का ही दबदबा रहा है। साल 1962 में तख्ता पलट के बाद से सेना ने देश पर करीब 50 सालों तक प्रत्यक्ष रूप से शासन किया है। म्यांमार में लोकतांत्रिक व्यवस्था की मांग तेज होने पर साल 2008 में सेना ही नया संविधान लाई। इस नए संविधान में लोकतांत्रिक सरकार और विपक्षी दलों के नेताओं को जगह दी गई, लेकिन सेना की स्वायत्तता और वर्चस्व को बनाए रखा गया। म्यांमार की लोकतांत्रिक सरकार किसी कानून को ला सकती है, लेकिन इसे लागू करने की शक्ति सेना प्रमुख के पास ही है। पुलिस, सीमा सुरक्षा बल और प्रशासनिक विभाग सबका नियंत्रण सेना प्रमुख के पास ही रहेगा। सेना के लिए संसद की 1/4 सीट आरक्षित है और सरकार में रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और सीमा मामलों के मंत्री भी नियुक्ति सेना प्रमुख ही करता है। सेना प्रमुख किसी भी संवैधानिक बदलाव पर वीटो करने का भी अधिकार रखता है। इसके अलावा सेना प्रमुख किसी भी चुनी हुई सरकार का तख्ता पलट करने की ताकत भी रखता है। संविधान में दी गई ताकत का ही इस्तेमाल करते हुए म्यांमार की सेना ने सोमवार को आंग सान सू समेत सत्ताधारी पार्टी NLD के तमाम नेताओं की गिरफ्तारी की और तख्ता पलट को अंजाम दिया। तख्ता पलट को अंजाम देने वाले जनरल मिन आंग लाइंग की उम्र 64 साल है। लाइंग ने साल 1972 से 74 तक यंगून यूनिवर्सिटी में कानून की पढ़ाई की। जब लाइंग कानून की पढ़ाई कर रहे थे, उस वक्त म्यांमार में राजनीति में सुधार की लड़ाई जोरों पर थी। हालांकि जनरल लाइंग के एक क्लासमेट ने रॉयटर एजेंसी से बातचीत में बताया था कि लाइंग बहुत ज़्यादा बोलते नहीं थे और बहुत ही लो प्रोफाइल रहते थे। जब साथी छात्रों ने प्रदर्शनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था तो मिन आंग लाइंग मिलिट्री यूनिवर्सिटी डिफेंस सर्विसेज एकेडमी में दाखिले के लिए प्रयास कर रहे थे। साल 1974 में तीसरे प्रयास में जाकर लाइंग को एकेडमी में दाखिला मिला। मिन आंग लाइंग 30 मार्च 2011 को सेना प्रमुख बने। इस दौरान म्यांमार लोकतंत्र की तरफ कदम आगे बढ़ा रहा था। मिन आंग लाइंग ने सेना में आने के बाद ज्यादातर समय म्यांमार की पूर्वी सीमा पर विद्रोहियों से लड़ाई में बिताया। ये इलाका म्यांमार के अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न के लिए जाना जाता है। आंग लाइंग ने फरवरी 2016 में अपने कार्यकाल को 5 साल के लिए बढ़ा लिया था। लाइंग ने फेसबुक और सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए धीरे धीरे अपनी लोकप्रियता बढ़ाई। तमाम देशों के प्रतिनिधियों से मिलना हो या फिर बौद्धों मठों का दौरा, लाइंग ने हर चीज का प्रचार किया। लाइंग की फेसबुक प्रोफाइल पर लाखों की संख्या में फॉलोअर्स थे। हालांकि साल 2017 में रोहिंग्या मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ कार्रवाई की वजह से उनका अकाउंट बैन कर दिया गया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।